भगवान श्री राम जब वन की ओर जाने लगे तो माता सीता को अनेक तरह से समझाते हैं कि वन में अनेक तरह की कष्ट है, वन हमारे साथ नहीं जाओ। लेकिन माता सीता किस तरह से उस तर्क का उत्तर देती है, किस तरह से निवेदन करती है, किस तरह से माता कौशल्या और श्री राम समझाते हैं सीता मैया को, और फिर भी सीता मैया अपने तर्क से जीत जाती हैं, अर्थात श्री राम को वन ले जाने के लिए बाध्य कर देती है। आइए देखते हैं कौशल्या जी क्या कहती हैं। कोमल बधू विदेह लली, मुझे छोड़कर कहाँ चली, वन की कांटों भरी गली, तू है मानस कुसुम कली। इतना कुसुम है फिर कहाँ जा रही है। फिर तप वर्षा हिम क्या सह लेगी, क्या तुम वन में रह लेगी, जन आंधी सो आवेगी, यह सहसा उड़ जावेगी। और भगवान श्री राम ने जो है माता सीता को बहुत तरह से जो है समझाते हैं। किस तरह से प्रभु ने जो निर्देश पाया प्राण सखी को समझाया, वन के सारे कष्ट कहे, जो जो भय थे स्पष्ट कहे। भगवान श्री राम ने माता सीता को सब स्पष्ट समझा रहे हैं कि वन में क्या क्या दिक्कत होती है। जिनको सुनकर मुंह सूखे, देह दुख पाकर दुखे, आतप वर्षा हिम सहना, बाघ भालुओं के बीच में रहना, अबलाओं का काम नहीं, वन में जन का नाम नहीं, खान पान सब कुछ खोना, निसी में भी दुर्लभ सोना, क्योंकि कहाँ से नींद आएगी, रात में जीव जंतु बोलेंगे। यही नहीं वनचर होना, जंगल में रहना मतलब एक तरह से वनचर होना, रोने से भी मुँह धोना, मुँह धोने के लिए भी रोना पड़ेगा, किंतु वृथा। अब इन सब प्रश्नों का जवाब अब माता सीता देती है। बहुत प्रेम से 2 मिनट सुनिएगा। किंतु वृथा सीता बोली, डर से नेक नहीं डोली। वन के अनेक तरह के डरावने बोल को सीता जी जो है प्रतिकार करती हैं और कहती हैं कि डर से नेक नहीं डोली, अर्थात सीता जी को थोड़ा भी भय नहीं लगा। नाथ न कुछ होगा इससे, क्या कहते हो तुम किससे, अर्थात हमसे ये सब क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों डरूंगी। समझो मुझको भिन्न नाहा, करो एक अच्छित नाहा, तुमको दुख तो मुझको भी। भाई आपको मेरे पति श्री राम को यदि दुख है तो मुझे भी दुख है, सुख है तो मुझे भी सुख है। वन में यदि कष्ट होगा तो सिर्फ मुझे ही थोड़े होगा, आपको भी होगा। सुख में आकर धने, संकट में अब मुंह फेरे। आप संकट में हैं और मैं यहाँ अयोध्या में राज करूँ, ऐसा संभव नहीं है। देखेगा तो कौन उसे, मरना होगा मौन उसे। जो गौरव लेकर स्वामी, होते ही काननगामी, उनमें अर्धभाग मेरा, आधा भाग मेरा है आपके दुख में भी और आपके सुख में भी। करो न आज त्याग मेरा, मातृ सीधी सिद्धि पितृ सत्य सभी। मुझे अर्धांगी बिना अभी, है अर्धांग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे हा। सबके हित में मैं वन में भी, निर्जन सघन गहन में भी, सब व्रत नियम निभाऊंगी। हर तरह के व्रत नियम को वन में भी रह करके निभा लूंगी। और वन में मेरा रहना, वन में रहना सब मेरा, वन में रहना सबके हित और मंगलमयी है। सबका मंगल चाहूँगी, सब व्रत नियम निभाऊंगी, सबका मंगल चाहूँगी। अब बात आती है कि सास ससुर की सेवा की, तो सास ससुर की स्नेहलता, बहन उर्मिला महाव्रता, वो तो महाव्रता थी ही उर्मिला, और चूंकि लक्ष्मण जी के साथ वो गई नहीं तो क्या करेंगी, सास ससुर की देखभाल कर लेंगी। बहन उर्मिला महाव्रता, सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ, जो मैं भी नहीं कर सकी वो उर्मिला करेगी। वन में क्या भय ही भय है, मुझको तो जय ही जय है। क्योंकि जहाँ पति वहीं सती, अर्थात सीता माता, और जहाँ पति हो पत्नी की वहीं जय जय है। पत्नी को हमेशा अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, चाहे पति जिस भी परिस्थिति में हो।
हमेशा ही पत्नी को साथ देना चाहिए। यही यहाँ का सारांश है। ध्यान दीजिएगा, यदि अपना आत्मिक बल है, जंगल में भी मंगल है। कंटक जहाँ कुसुम भी है, छाया वाले द्रुम भी है। निर्जर है दुर्बा दल है, मीठे कंदमूल फल हैं। रहते हैं मिष्ठान पड़े, लगते हैं फल मधुर बड़े। बधुएं लगन से डरती, तो उपवास नहीं करती। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, वन है प्रभु का खुला भवन है। सलील पूर्ण सरिताएं हैं, करुणा भाव भरिताएं हैं। जटज लताओं से छाया, बिटपों की ममता माया। खग मृग भी हिल जावेंगे, सभी मेल मिल जावेंगे। देवर एक धनुर्धारी, होंगे सब सुविधाकारी। क्योंकि साथ में लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जैसे देवर, लक्ष्मण जैसे धनुर्धारी होंगे तो सब सुविधाएं सुविधाएं हैं। वे दिन रात साथ देंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे। हे प्रभु श्री राम, आप मेरी रक्षा की भी चिंता मत कीजिए। हमारे जो देवर ठहरे वो धनुर्धारी हुए, हमारी रक्षा कर लेंगे। कितनी विश्वास है लक्ष्मण के ऊपर माता सीता की। क्या कहती है? मदकल कोकिल गावेंगे, मेघ मृदंग बजावेंगे। मेघ से डरना नहीं है, उसको तो मृदंग समझ करके मस्ती करना है। नाचेंगे मयूर मानी, मैं होंगी बन की रानी। अयोध्या की नहीं तो सही, बन की रानी मैं कहलाऊंगी। हिस जीव है घोर जहाँ, ऋषि मुनि भी क्या नहीं वहाँ। यदि ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत हिंसात्मक जीव हैं, तो आखिर ऋषि मुनि कैसे रह लेते हैं? जैसे वे रह लेते हैं वैसे ही मैं भी रह लूँगी। हे राम, यहाँ नहीं जो शांति वहीं, भय विकार या भ्रांति नहीं। जो शांति यहाँ नहीं मिलती है, शायद इससे ज़्यादा शांति वहाँ मिलेगी। इसमें कोई भ्रांति नहीं है। अचल होगा फूल भरा, कल जल होगा कुल भरा। मन होगा दुख भूल भरा, मन में कोई दुख नहीं होगा। वन होगा सुख मूल भरा। अथवा कुछ भी न हो वहाँ, तुम तो हो जहाँ नहीं वहाँ। मेरी यही महामति है, मेरी यही महामति है। पति ही पत्नी की गति है, नाथ न भय दो तुम हमको। जीत चुपो है हम यम को, सतियाँ की पति पग यही। अगम गहन क्या दहन नहीं, सीता और न बाल सती। गदगद कंठ न रोल सकी, इधर उर्मिला मुग्ध निरी। कहकर हाय धड़ाम गिरी। क्योंकि अब उर्मिला समझ गई कि अब जो है सीता का जाना तय है। बड़ी बहन सीता का राम के साथ जाना तय है। क्योंकि माता सीता के इतना कहने के बाद प्रभु श्री राम के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार माता सीता भगवान श्री राम अर्थात अपने पति के साथ वन की ओर चल देती है।